इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। के पांव धोए थे। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी बात दिखाई जो मुझे काफ़ी साल पहले प्रभु ने बताई थी, लेकिन मेरे दिमाग से वो बात निकल गई थी। आप जानते हैं, बाइबल ऐसा बताती है कि मरने से एक रात पहले प्रभु ने अपने बाहरी कपड़े उतारे थे, अपने हाथ में एक बेसन लेके उसमें पानी डाला उसने, और बाइबल बताती है कि उसने अंगोछा पहन के हर चेले के पाँव को धोना शुरू किया। आप जानते होंगे कि उसने यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए, और उसने जब पतरस के पैर धोने चाहे तो पतरस ने उससे कहा कि तू मेरा सर भी धो दे। जब मैं इन सारी बातों को पढ़ रहा था तब मैंने कुछ लर्न किया, कुछ मैंने सीखा जो मुझे लगा कि मुझे अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहिए। आप जानते हैं, एक चीज़ हमारे बॉडी में 99% क्लीन नहीं होती। इट मीन्स आप कितना भी उसे साफ रखिए, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी लग ही जाती है, और वो है हमारे पैर, क्योंकि वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। तो हर ज़मीन पे पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। क्यों प्रभु ने उनके पैर धोए? क्या उनके पैर खराब थे? क्या उनके पैर मैले थे? मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि अगर हम अपने भाई बहनों के पैर धो रहे हैं फिज़िकली तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस वचन का एक अर्थ ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जानते होंगे कि प्रभु ने एक जगह पे ये भी कहा कि दो भाई थे, वो आपस में मिले तो एक भाई के आँख में लट्ठा था। एक्चुअली लट्ठा जो है एक लकड़ी का टुकड़ा होता है और वो उसके आँख में है, और वो अपने भाई को जब देखता है कि उसके अंदर तिनका है, तिनके को वहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है द स्पैक ऑफ डस्ट। एक छोटा सा मट्टी का तिनका उसकी आँखों में चला गया, और वो भाई कह रहा था कि मैं तेरे तिनके को निकाल दूँ, लेकिन उसके आँख में लट्ठा था। जब मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये तिनका जो था ये क्या है, तो प्रभु ने मुझे एक बात सिंपली बताई कि ये मट्टी है। आप जानते होंगे कि अगर आपके हाथ में कुछ लग गया, पैर में लग गया, तो भी आप चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब आपकी आँख में कुछ जाता है तो आप नहीं चल सकते। आप सबसे पहले पानी लेकर उसे साफ़ करते हैं, या तो एक कपड़े को गर्म करके आप अपने आँख पे रखते हैं ताकि उन चीज़ों को जल्दी निकाला जाए, क्योंकि ये आपको बहुत इरिटेट करता है। जब आँख में मिट्टी जाती है तो आँख इरिटेट होती है। अब चेलों के पैरों में से मिट्टी निकाली जा रही है। उस वचन में क्या समझाया गया है कि अगर आप अपने भाई के अंदर कोई बुराई देख रहे हो, आँख का तिनका मतलब बुराई, लेकिन आप खुद भी बुराई में हो, तो आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो? यीशु ने कहा पहले अपने आँख से लट्ठा निकाल, तब तू उसके तिनके को देख पाएगा। तिनके को, ये पाप को दर्शाता है। वहाँ पर अगर आप देखें तो प्रभु ने एक्चुअली उस तिनके को पाप कहा है कि अगर तू अपने भाई के अंदर कोई बुराई देख रहा है और तू खुद उससे भी ज़्यादा बुराई कर रहा है, तो तू उसको कैसे संभालेगा? यहाँ पर भी यीशु चेलों के पाँव धो रहा है, मट्टी निकाल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे काम की जगह पे हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो गलत ज़िंदगी जी रहे हैं। कई बार आप देखिए, हमारे परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो एक ही कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु के वचन को इतना गंभीरता से नहीं लिया जितना उनको लेना चाहिए। मैं मसीहों को जानता हूँ जो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। अगर आप उन्हें कहोगे ये गलत है तो वो कहेंगे नो, मैं रोज़ नहीं लेता, शादी पार्टी फंक्शन पे लेता हूँ, ओकेशनली पीता हूँ मैं। कई लोगों को आप बोलिए कि ये गलत है तो कहेंगे नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, इट्स ओके। मैंने तो अपने कलीसिया में देखा है कि कुछ लोग ये कर रहे हैं। आप जानते हैं, कई सारे लोग हमारे घर में रहते हैं, कलीसिया के अंदर रहते हैं, हमारे काम की जगह में रहते हैं, या हमारे अनबिलीवर फ्रेंड्स होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कौन सी मिनिस्ट्री ली है? लोगों को कंडेम करने की कि देख तेरी आँख में तिनका है, कि यीशु की तरह उस मट्टी को साफ करने की?
किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारा पास्ट लाइफ ऐसा है, तुम प्रेजेंटली ये है। कितनों की हम मदद करते हैं, मुझे बताइए, उन चीज़ों में से बाहर निकालने के लिए। यीशु ने कहा, उस मिट्टी को साफ करके प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम वही एक दूसरे के साथ करना। एक दूसरे के साथ करना इट मीन्स सिर्फ एक दूसरे को कंडेम मत करना कि तू ऐसा है, तू वैसा है, लेकिन एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी से उनकी मदद करना। आप जानते हैं कई लोग सच नहीं सुनना चाहते। अगर आप उन्हें कहोगे कि आप गलत कर रहे हो तो आपको नहीं समझेंगे, लेकिन क्या आप उनके सामने एक एग्जाम्पल हो? क्या आप उन्हें अपनी लाइफ से सिखाते हो? एक दिन मैं एक प्लेस पे था, कुछ भाई लोग वहाँ बैठे थे, तो मैंने देखा कि किसी व्यक्ति के लिए वो बात कर रहे थे। तो बात करते करते वो उसकी पर्सनल लाइफ में चले गए, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, और 6 लोगों के बीच में मैं अकेला बैठा था और मैं बिल्कुल शांत था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, और ब्रदर सूरज आप इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं, इस भाई के लिए आपका क्या व्यू है, आपका क्या ओपिनियन है? मैंने उनको कहा मैं नहीं जानता। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे इसके लिए नहीं चुना है कि मैं एक एक व्यक्ति का बैठ के न्याय करूं कि कौन सही है कौन गलत है। और मैंने उनको भी कहा अगर आप सच में उस भाई से प्यार करते हैं तो आप दुआ कीजिए कि अगर वो गलत है भी तो खुदा उसे ब्लेस करे, उसे निकाले। जब मैंने ये जवाब उन्हें दिया और मैं चुप करके बैठ गया, तब मैंने देखा कि वहाँ पर बुराई बंद हो गई। उसके बाद उस भाई के लिए किसी ने बात ही नहीं की, सब अपने अपने काम में लग गए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पुराने नियम में लिखा गया है, उसका वचन हमारे मार्ग का उजियाला है और पाँव का दीपक है। लेकिन नए नियम में ऐसा लिखा है, वह जीवन है और वह जीवन हमारी ज्योति है। नए नियम में जीवन ज्योति है। नए नियम में सिर्फ वर्ड्स लाइट नहीं है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है, पर नए नियम में लिखा है उसमें जीवन है और वो जीवन हमारी ज्योति है। कई बार जब आप किसी जगह पे बैठ रहे हैं और उस समय आपको याद आ रहा है कि अगर प्रभु यहाँ होता तो वो कैसे जीता, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों को क्रिटिसाइज़ न करें, लोगों को ब्लेम्स न करें, उन्हें कंडेम मत करें। उन्हें अपने जीवन से सिखाएं कि उन्हें कैसे चुप रहना है, कैसे बहनों से बात करनी है, कैसे कमज़ोरों को संभालना है। बी ए एग्ज़ाम्पल। बाइबल तो हर एक के पास है। डेविल हमसे 10 टाइम्स बेटर प्रीच कर सकता है, लेकिन क्या वो एक एग्जाम्पल है? एक वही है जिसके लिए प्रभु ने कहा है वो नरक में जाएगा। संसार का शासक दोषी ठहर चुका है, क्योंकि प्रभु को पता है वो कभी रिपेंट नहीं करेगा। लेकिन आपके साथ रहने वाला हर व्यक्ति एक दिन पश्चाताप कर सकता है। लोगों के पाँव में से मट्टी निकालिए, सिर्फ उन पे दोष मत लगाइए। स्पेशली घरों के अंदर जब आप बहनें, आप भाई जब अपने घरों में हैं और आप देख रहे हैं कि आपके घर के अंदर कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है, उनकी मदद करें, उनसे प्यार करें। उन्हें ये मत दिखाइए कि हम आपको पसंद नहीं करते, हम आपको रिजेक्ट करते हैं, आप हमारी तरह नहीं हो। नो, कोई भी रिलेशन ऐसे नहीं होता, उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, प्रभु ने उनकी मट्टी निकाली हमें सिखाने के लिए कि जब भी तुम अपने भाइयों में मट्टी देखो तो उनकी मदद करना। और मैं हमेशा कहता हूँ और मैं फिर से कहता हूँ, किसी भी संबंध को ख़त्म करने का एक सबसे बेस्ट वे जानते हैं क्या है? आई होप आप इसे नहीं लेंगे, जस्ट मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको। किसी भी संबंध को ख़राब करने का, तोड़ने का, ख़त्म करने का एक बेस्ट वे होता है, उस व्यक्ति की गलती आप उसे बार बार रिमाइंड करवाइए और आप सब कुछ खो देंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें सेवा मिली है। ये सेवा पुलपिट से नहीं है, ये सेवा चलते चलते है, बात करते हैं, बैठते उठते हैं, और वो है लोगों के लाइफ से डस्ट को निकालना। अब आइए, मैं आज के वर्ड में आपको ले जाना चाहता हूँ। मैं
इस वीडियो के अंत में, क्योंकि मैं पहले वर्ड बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं उस दर्शन के बारे में बताऊंगा, ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि अगर मैं वर्ड प्रीच नहीं करूं और मैं आपको डायरेक्ट वो बताऊं तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। पर मैं चाहता हूं सबसे पहले आप वचन को समझें, उसके बाद आपको दर्शन भी समझ में आएगा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें मत्ती का 25वां अध्याय, मैथ्यू 25। आप में से कुछ लोग मुझे लास्ट वीडियो में आप में से बहुतों ने कमेंट किया था कि आपकी नोज़ में कुछ प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि मैं कई बार नोज़ को हिलाता हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है और सांस लेने में मुझे कभी कभी तकलीफ़ होती है, और मैं आपसे विनती करता हूँ आप सब मेरे लिए दुआ करें। मुझे दुआओं की ज़रूरत है और मैं जानता हूँ प्रभु मुझे बिल्कुल चंगा करेंगे। थैंक यू। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ खोलिए मत्ती 25वां अध्याय, मैथ्यू 25। हम सब खोलेंगे मैथ्यू, मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय पहले हम खोल लेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करके मैं इस वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूँ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमसे प्यार करते हैं और आप ही हैं जो ज़िंदगियों को बदलते हैं। मैं दुआ करता हूँ आज तेरे वचन के द्वारा हर व्यक्ति बदला जाए, हर व्यक्ति अलर्ट हो। मैं जानता हूँ खुदा आज के संदेश में उत्साह नहीं लेकिन कुछ चेतावनियाँ भरी पड़ी हैं। होने दे प्रभु आज तेरा वचन हर एक को स्पर्श करे, हर एक को आशीष दे। वचन को चुराने वाली, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली सारी बुरी आत्माएं हमारे लाइफ से चली जाएं। ब्लेस ईच एंड एवरीवन लॉर्ड इन जीसस नेम, आमेन आमेन। इससे पहले कि मैं वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ अपना दाहिना हाथ उठाएं और मेरे पीछे कहें, खुदा मेरे परमेश्वर मुझसे बात कर, मेरी जिंदगियों को बदल, मेरे मन को बदल और मुझे और तेरे पीछे चलना सिखा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं 25 का 8वां वचन। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ जा रही हैं। ध्यान दीजिए, आप जानते हो कि चेलों के पूछने पर प्रभु ने अंतिम समय के लिए बहुत सारी बातें बताई थी। प्रभु ने साफ साफ कहा था कि सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, पैंडमिक्स आएंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, बहुत सारी बातें। ये बातें कुछ न्यू नहीं हैं, ये बातें दुनिया के बनने से ही होती आ रही हैं। मैं साइंस में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आज इस अध्याय को बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने ये सारी बातें 24 में जो कही कि सुनामी आएगी, पैंडमिक्स आएंगे, भूकंप आएंगे, वॉर्स होंगी, आपने सब लास्ट 30-40 ईयर्स में आपने सब देख लिया है। इवन जब प्रभु ने कहा कि नोहा के दिन हैं जो हम जिन दिनों में रह रहे हैं, टेररिज्म बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। आप देखिए गे मैरिजेस, लेस्बियन रिलेशनशिप जो नोहा के टाइम पे थे अब ग्रो हो रहे हैं।
आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो उनकी परेड्स होती हैं, ये एक जगह से निकलकर जुलूस निकाल के गे और लेस्बियन ये सब इन दिनों में गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमारा भी एक मालिकाना हक हो, हम भी कंट्री के जो सिटीजनशिप हैं, जो भी मतलब जैसे आप लोग रहते हो वैसे हमें भी रहने के लिए एक कानूनी कर दिया जाए। ऐसी बहुत सारी बातें आप इन दिनों में पढ़ रहे हो। खैर मैं इन साइंस में नहीं जाना चाहता, ये बातें जगत के बनने से ही हैं और ये बातें अब इंक्रीज भी होने लग गई हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु ने 24वें अध्याय में बातें बंद की, उससे 25 में हमें तैयार होने के लिए कहा। और जब उसने तैयार होने के बारे में कहा तो उसने एक बहुत ही खूबसूरत दृष्टांत बताया हमें कि 10 कुंवारियां थी। ये पिक्चर है कलीसिया की। ऐसा नहीं लिखा है कि 10 शादीशुदा औरतें थी। कुंवारी इट मीन्स चर्च, और दूल्हा यीशु मसीह है जो अपनी कलीसिया के साथ एक दिन विवाह करेगा। यीशु ने कहा 10 कुंवारियां थी, इनमें से 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। बाइबल बताती है कि मूर्ख और समझदार दोनों के पास तेल था, लेकिन मूर्खों के पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। और बाइबल बताती है कि जब ये 10 के 10 दूल्हे के आने का वेट कर रही थी तो बाइबल मुकद्दस साफ कहती है कि उसके आने में देर हुई। और हुआ क्या, ये सो गई, और सो जाने के बाद जब आधी रात को बैंड बाजे बजे, लिखा है वहाँ पर धूम मची, इट मीन्स उन्होंने आवाज़ सुनाई दी। मैं बिलीव करता हूँ ये तुरही की आवाज़ है। और जैसे वो आवाज़ इन्होंने सुनी तो उन्होंने क्या देखा कि ये जब 10 के 10 उठी तो 5 की मशालें जल रही थी, लेकिन 5 की लगभग बुझ गई थी। और इन्होंने इनसे ऑयल मांगा और कहा कि हमें ऑयल दे दो, पर उन्होंने कहा नहीं, जाओ और इसे खरीद लो। उसके बाद आप देखते होंगे कि दूल्हा उन 5 को लेके आया और चला गया। और उसके बाद ये 5 उसे पुकारने लगी कि हे स्वामी, हे स्वामी। आप ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से जानते हो। मैं सिर्फ आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि ये सिंबॉलिकल लैंग्वेज क्या है, ताकि आप पूरी सिचुएशन को समझ सको। मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझिए। कुंवारियाँ कलीसिया का चित्र है। उन दिनों में उनके पास मशाल थी। अब देखिए, मशाल में 3 चीज़ें हैं। एक खुद मशाल है, इट मीन्स वो जो हाथ में पकड़ने वाला एक स्टैंड होता है, उसके अंदर ऑयल है, और ऑयल के वजह से उस मशाल में से आग लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये मशाल है, ये है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, ये है खुदावन का कलाम। और जो ऑयल है वो है पवित्र आत्मा, उसकी भरपूरी। और ऑयल के ऊपर जो आग जल रही है, ये है खुदावन का स्वभाव, प्रभु परमेश्वर का नेचर, जो हम में पवित्र आत्मा इम्पार्ट करता है। और जैसे दूल्हा आया, उसने क्या देखा? उसने देखा कि मशालें जो हैं वो बुझी जा रही हैं, लेकिन जिनकी मशालें जल रही थी वो उनको अपने साथ ले गया। आप जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण, मैं कहना चाहता हूँ, जिसके कारण उन्होंने वो रह गई? आप जानते हैं उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि उनकी मशालें, मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूँ ताकि आप कंफर्म कर लो। जब उनकी मशालें बुझ रही थी तब बाइबल बताती है कि दूल्हा आ गया, और दूल्हे के आने के बाद आप देखिए वहाँ क्या लिखा है 11 में, इसके बाद वे 10 कुंवारियाँ आकर कहने लग गई। जैसे दूल्हा आया ये उठ गई, और इन्होंने क्या देखा कि इनकी मशालें बुझी जा रही थी, और अच्छे से इन्हें पता था कि मशाल बुझने पर वो हमें नहीं पहचानेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो 10 कुंवारियाँ हैं, इट्स अ पिक्चर ऑफ चर्च। ये पूरी सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। जैसे आप जानते होंगे बाइबल के अंदर फ़िरौन सिंबल है डेविल का, मिस्र जो सिंबल है वो है दुनिया का, मेमना प्रभु यीशु मसीह है, अंजीर का पेड़ इज़राइल है, और टैबरनेकल जो मिलाप वाला तंबू है वो मनुष्य का प्रतीक है, शरीर, प्राण, आत्मा।
बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, और परमेश्वर हमारी आत्मा में रहता है। सांप जो है वो डेविल का एक प्रतीक है। वैसे ये सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। 10 कुंवारियाँ जो हैं वो कलीसिया है। मशाल के ऊपर जो आग जल रही है वो वो परमेश्वर का स्वभाव है। ऑयल जो है वो पवित्र आत्मा की भरपूरी है, और जो स्टैंड जिस पे वो आग जल रही है, मशाल, वो परमेश्वर का वचन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यीशु मसीह वापस आए तो उन 5 को रह गए, वो उनको छोड़ के चले गए और इन्होंने पुकारा, प्रभु, हे स्वामी, हे स्वामी, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या कारण था कि वो कुंवारियां रह गई? वन रीजन, वे परमेश्वर के स्वभाव को खो चुकी थी। आप जानते हो कौन से लोग होंगे जो प्रभु के साथ बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे? मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा, क्योंकि स्वर्ग और नरक कौन जाएगा, ये हक सिर्फ खुदा का है। वो जिस पर दया करना चाहे वो दया करता है। वो सिर्फ वही अकेला खुदा है जो उस दिन डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बाइबल साफ कहती है, जिनकी मशालें बुझ रही थी वो रह गई। इट मीन्स जो लोग प्रभु में आए थे, आप देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने पापों से तौबा की, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। उसके बाद खुदावन ने उन्हें पवित्र आत्मा से और भरा। वो संगति में बहुतों के लिए ब्लेस्ड हुए। लेकिन आज कहाँ न कहाँ वो अंदर से वापस बैकस्लाइड हो रहे हैं। और इनकी बैकस्लाइडिंग कहाँ दिखाई देती है? जब इनका पुराना नेचर वापस आ रहा है। वापस गुस्सा, क्षमा न करना, थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज होना, जलन रखना अपने आप में, अगर ये नेचर इनके अंदर वापस आ रहा है, इट मीन्स मशाल बुझ रही है, क्योंकि मशाल को ऑयल नहीं मिल रहा। क्यों? क्या रीजन है मशाल के बुझने का? क्योंकि अब उसे पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं मिल रही, उसे वचन नहीं मिल रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन डिनोमिनेशन हेल में जाएगी, कौन सी हेवन में जाएगी, ये डिसाइड उस दिन परमेश्वर ही करेगा। क्योंकि हम बहुत डिसीव हो सकते हैं इस चीज़ में। कई लोगों की लाइफ को देखकर हम कह सकते हैं कि ये तो नहीं जा सकते। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप न्यायी न बने। बहुत लोग आपको जो आत्मिक दिखते हैं, उस दिन आपको पता चलेगा कि वो शारीरिक थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी सेवकाई नहीं की। वो चुपचाप अपनी कलीसिया में अपने पास्टर के अधीन होके वचन को सुनते थे, अपना घर संभालते थे, इनसाइट लाइफ में प्योर थे। उस दिन आपको वो सिंहासन के आगे दिखेंगे। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, इन विवादों में आप न पड़े। लेकिन यहाँ पर बाइबल सिर्फ एक चीज़ हमें कहती है, जिनकी मशालें बुझ रही थी वे रह गई। इट मीन्स वे वो कुंवारियाँ हैं, ये वो लोग हैं जो प्रभु में आए। इन्होंने अपने गुनाहों को देखा, खुदावन ने इनको बताया कि तुम गुनहगार हो, और इन्होंने तौबा की, इन्होंने पश्चाताप किया, इन्होंने आगे बढ़ के बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। प्रभु ने इनको थोड़ा थोड़ा यूज़ भी करना स्टार्ट किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, अचानक इनकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा हुआ जो ये पीछे हो गए, वापस अपने ओल्ड नेचर में आ गए, पुराने स्वभाव में आ गए। वापस गुस्सा, घमंड, जलन, चुगलियाँ मारना, यहाँ की बातें वहाँ करना, और इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, वो जो खुदा ने इन्हें दिया था। और फाइनली ये लोग रह गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, एक सवाल अपने आप से पूछिए, आप डे बाय डे प्रभु की तरह बन रहे हो कि डे बाय डे इस दुनिया की तरह बन रहे हो? इस दुनिया के लोग पैसों के पीछे हैं, पराये शरीर के पीछे हैं, पोजीशन के पीछे हैं। एक को गिराया जाता है ताकि वहाँ हम खड़े हो जाएं। ये दुनिया यहीं पर सीमित है। इन्हें और कुछ नहीं चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए।